नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई एक बांग्ला नॉवेल बड़ी दीदी का हिंदी रूपांतरण। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं बड़ी दीदी। इस धरती पर एक विशिष्ट प्रकार के लोग भी बसते हैं। यह फूस की आग की तरह होते हैं। वह झट से जल उठते हैं और फिर चटपट बुझ जाते हैं। व्यक्तियों के पीठ पीछे हर समय एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए फूस जुटा सके। जब गृहस्थ की कन्याएं मिट्टी का दीपक जलाते समय उसमें तेल और बाती डालती हैं, तो दीपक के साथ एक सलाई भी रख देती हैं। जब दीपक की लौ मध्यम होने लगती है, तब उस सलाई की बहुत आवश्यकता होती है। उससे बाती उकसानी पड़ती है। यदि वह छोटी सी सलाई न हो तो तेल और बाती के रहते हुए भी दीपक का जलते रहना असंभव हो जाता है। सुरेंद्र नाथ का स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार का है। उसमें बल, बुद्धि और आत्मविश्वास सभी कुछ है, लेकिन वह अकेला कोई काम पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रकार वह उत्साह के साथ थोड़ा सा काम कर सकता है, उसी तरह अलसाकर सभी काम अधूरा छोड़कर चुपचाप भी बैठ सकता है। और उस समय उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे उस अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा दे। सुरेंद्र के पिता सुदूर पश्चिम में वकालत करते हैं। बंगाल के साथ उनका अधिक संबंध नहीं है। वहीं पर सुरेंद्र ने 20 वर्ष की उम्र में एमए पास किया था, कुछ तो अपने गुणों से और कुछ अपनी विमाता के गुणों से। सुरेंद्र की विमाता ऐसे परिश्रम और लगन से उसके पीछे लगी रहती है कि अनेक अवसरों पर वह यह नहीं समझ पाता कि स्वयं भी उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या नहीं। सुरेंद्र नाम का कोई स्वतंत्र प्राणी इस संसार में रहता भी है या नहीं। विमाता की इच्छा ही मानव रूप धारण करके उससे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, परीक्षाएं पास कराना आदि सभी काम करवा लेती है। यह विमाता अपनी संतान के प्रति कुछ उदासीन रहने पर भी सुरेंद्र के प्रति जितनी सतर्क रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका थूकना, खखारना तक उसकी आंखों से छिपा नहीं रह सकता। इस कर्तव्य परायण नारी के शासन में रहकर सुरेंद्र ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन आत्मनिर्भरता बिल्कुल नहीं सीखी। उसे अपने ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। उसे यह तक विश्वास नहीं कि वह किसी भी काम को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकता है। मुझे कब किस चीज की आवश्यकता होगी, कब मुझे कौन सा काम करना होगा, मुझे क्या नींद आ रही है, क्या मुझे भूख लग रही है, इसके लिए भी वह निश्चित नहीं कर पाता था। जब से उसने होश संभाला है, तब से अब तक के 15 वर्ष उसने विमाता पर निर्भर रह करके ही बिताए हैं। इसीलिए विमाता को उसके लिए ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। दिन रात के 24 घंटे में से 22 घंटे तिरस्कार, उलाहने, डांट फटकार और मुंह बिगाड़ने के कामों के साथ साथ परीक्षा में पास होने के लिए उसे अपने निद्रा सुख से भी हाथ धो लेना पड़ता है। भला अपनी सौत के लड़के के लिए कब कौन इतना करता है? मोहल्ले टोले के लोग एक मुख से राय गृहिणी की प्रशंसा करते हुए नहीं उगाते हैं। सुरेंद्र के प्रति उसके आंतरिक प्रयासों में नाम भर के लिए भी कमी नहीं होती। यदि तिरस्कार और लांछना सुनने के बाद सुरेंद्र की आंखें और चेहरा लाल हो जाता, तो राय गृहिणी उसे ज्वर आने का लक्षण समझकर 3 दिनों तक साबूदाना खाने की व्यवस्था कर देती। मानसिक विकास और शिक्षा दीक्षा की प्रगति के प्रति उनकी दृष्टि और भी अधिक पैनी थी। सुरेंद्र के शरीर पर साफ सुथरे या आधुनिक फैशन के कपड़े देखते ही वह साफ समझ लेती थी कि लड़का शौकीन बनने लगा है, बाबू बनकर रहना चाहता है। और उसी समय 2-3 सप्ताह के लिए सुरेंद्र के कपड़े धोबी के घर जाने पर रोक लगा देती थी। बस इसी तरह सुरेंद्र के दिन बीतते थे। इस प्रकार स्नेहपूर्ण सतर्कता के बीच कभी कभी वह सोचने लगता कि शायद सभी लोगों के जीवन का प्रभात इसी प्रकार व्यतीत होता हो। लेकिन बीच बीच में कभी कभी आसपास के लोग उसके पीछे पड़कर उसके दिमाग में कुछ और ही प्रकार के विचार भर देते थे। एक दिन यह हुआ कि उसके मित्र ने आकर उसे परामर्श दिया कि अगर तुम्हारे जैसा बुद्धिमान लड़का इंग्लैंड चला जाए
तो भविष्य में उसकी उन्नति की बहुत आशाएं हो सकती हैं और वह स्वदेश लौटकर अनेक लोगों पर उपकार कर सकता है। यह बात सुरेंद्र को बुरी नहीं मालूम हुई। वन में रहने वाले पक्षी की अपेक्षा पिंजड़े में रहने वाला पक्षी अधिक फड़फड़ाता है। सुरेंद्र की कल्पना में उसकी आंखों के आगे स्वाधीनता के प्रकाश से भरा स्वच्छंद वातावरण झिलमिलाने लगा और उसके पराधीन प्राण पागलों की तरह पिंजरे के चारों ओर फड़फड़ाकर घूमने लगे। उसने पिता के पास पहुंचकर निवेदन किया कि चाहे जिस तरह भी हो मेरे इंग्लैंड जाने की व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि इंग्लैंड जाने पर सभी प्रकार की उन्नति की आशा है। पिता ने उत्तर दिया, अच्छा सोचूंगा। लेकिन घर की मालकिन की इच्छा इसके बिल्कुल विरुद्ध थी। वह पिता और पुत्र के बीच आंधे की तरह पहुंच गई और इस तरह ठहाका मारकर हंसी कि वह दोनों सन्नाटे में आ गए। गृहिणी ने कहा, तो फिर मुझे भी विलायत भेज दो, वरना वहां सुरेंद्र को संभालेगा कौन, जो यह नहीं जानता कि कब क्या खाना होता है, कब क्या पहनना होता है, उसे अकेले विलायत भेज रहे हो। जिस तरह घर के घोड़े को विलायत भेजना है, उसी तरह इसे विलायत भेजना है। घोड़े और बैल कम से कम इतना तो समझते हैं कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारा यह सुरेंद्र तो इतना भी नहीं समझता। और इतना कहकर वह फिर हंस पड़ी। हास्य की अधिकता देखकर राय महाशय बहुत शर्मिंदा हुए। सुरेंद्र ने समझ लिया कि इस अखंडनीय तर्क के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। उसने विलायत जाने की आशा छोड़ दी। यह सुनकर उसके मित्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह विलायत जाने का कोई अन्य उपाय नहीं बता सका। हाँ, यह जरूर कहा कि ऐसा पराधीन जीवन जीने की अपेक्षा भीख मांगकर जीना कहीं बेहतर है, और यह निश्चित है कि जो व्यक्ति इस तरह सम्मानपूर्वक एमए पास कर सकता है, उसे अपना पेट पालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। घर आकर सुरेंद्र इसी बात को सोचने लगा। उसने जितना ही सोचा उतना ही मित्र के कथन की सच्चाई पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि भीख मांगकर ही जिया जाए। सभी लोग तो विलायत नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह जिंदगी और मौत के बीच में रहकर उन्हें जीना भी नहीं पड़ता। एक दिन अंधेरी रात में वह घर से निकला और स्टेशन पहुंच गया और कलकत्ता का टिकट खरीदकर ट्रेन पर सवार हो गया। चलते समय उसने डाक द्वारा पिता के पास पत्र भेजा कि मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। खोजने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, और यदि मेरा पता चल भी गया तो भी मेरे लौटने की कोई संभावना नहीं है। राय महाशय ने गृहिणी को पत्र दिखाया और बोले, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख चुका है, अब उसके पंख निकल आए हैं। अगर वह अब भी न उड़ेगा तो कब उड़ेगा। फिर भी उन्होंने तलाश किया। कलकत्ता में उनके जो भी परिचित थे उन्हें पत्र लिखे, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। सुरेंद्र का कोई पता न चला। कलकत्ता की भीड़ और कोलाहल भरी सड़कों पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ घबरा गया। वहां न तो कोई डांटने फटकारने वाला था, न कोई दिन रात शासन करने वाला। मुंह सूख जाता तो कोई देखता न था, और मुंह भारी हो जाता तो कोई ध्यान न देता था। यहाँ अपने आप को स्वयं ही देखना पड़ता था। यहाँ भिक्षा भी मिल जाती है और करुणा के लिए स्थान भी, आश्रय भी मिल जाता है, लेकिन प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ अपनी इच्छा से तुम्हारे बीच कोई ना आएगा। यहाँ आने पर उसे पहली शिक्षा यह मिली कि खाने के लिए चेष्टा स्वयं करनी पड़ती है, आश्रय के लिए स्वयं ही स्थान खोजना पड़ता है, और नींद तथा भूख में कुछ भेद है। उसे घर छोड़े कई दिन बीत गए थे। गली गली घूमते रहने के कारण उसका शरीर एकदम कमजोर पड़ गया था। पास के रुपए भी खत्म हो रहे थे, कपड़े मैले और फटने लगे थे। रात को सोने तक के लिए कहीं ठिकाना नहीं था। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। घर को पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, लज्जा आती थी। और सबसे बढ़कर जब उसे अपनी विमाता के स्नेहहीन कठोर चेहरे की याद आती, तो घर जाने की इच्छा एकदम आकाश कुसुम बन जाती थी। उसे इस बात को सोचते हुए भी डर लगता था कि वह कभी वहां था। एक दिन उसने अपने जैसे ही दरिद्र आदमी की ओर देखा और पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ खाते किस तरह हो? वह आदमी भी कुछ मूर्ख सा ही था।
वरना सुरेंद्र की हंसी न उड़ाता। उसने कहा, नौकरी करके कमाते खाते हैं, कलकत्ता में रोजगार की कमी है क्या? सुरेंद्र ने पूछा, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा सकते हो? उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? सुरेंद्र कोई भी काम नहीं जानता था, इसलिए चुप रहकर कुछ सोचने लगा। तुम भले घर के लड़के हो? सुरेंद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। तो पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा? सीखा है। उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ, इसमें एक बहुत बड़े जमींदार रहते हैं, वह कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह चला गया। सुरेंद्र नाथ फाटक के पास गया, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जरा पीछे हटा, एक बार फिर आगे बढ़ा और फिर पीछे हटाया। उस दिन कुछ भी न हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 2 दिनों में साहस संजोकर उसने किसी तरह फाटक पर कदम रखा। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हो? बाबू साहब घर पर नहीं है। सुरेंद्र नाथ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत ही मुश्किल काम से उसे छुट्टी मिली। बाबू साहब घर पर नहीं है। नौकरी की बात, दुख की कहानी किसी से कहनी नहीं पड़ी। यही उसकी खुशी का कारण था। दोगुने उत्साह के साथ लौटकर उसने दुकान में बैठकर भर पेट भोजन किया। थोड़ी देर तक बड़ी प्रसन्नता के साथ वह इधर उधर घूमता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि कल किस प्रकार बातचीत करने पर मेरा कुछ ठिकाना बन जाए। लेकिन दूसरे दिन वह उत्साह नहीं रहा। जैसे जैसे उस मकान के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे उसके लौटने की इच्छा बढ़ती गई। फिर जब वह फाटक के पास पहुंचा तो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया। उसके पैर किसी भी तरह अंदर बढ़ने को तैयार नहीं थे। किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पा रहा था कि आज वह स्वयं अपने लिए यहाँ आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठेल ठाल कर उसे यहाँ भेज दिया हो। लेकिन आज वह दरवाजे पर खड़ा रहकर और अधिक अपेक्षा नहीं करेगा, इसलिए अंदर चला गया। फिर उसी नौकर से भेंट हुई। उसने कहा, बाबू साहब आज घर पर हैं, आप उनसे भेंट करेंगे? हाँ। अच्छा तो चलिए। जमींदार साहब का मकान बहुत बड़ा है। बड़े सलीके से, साहबी ढंग से सामान सजे हुए हैं। कमरे पर कमरे, संगमरमर की सीढ़ियां, हर कमरे में झाड़ फानुस और उस पर सुर्ख कपड़े के गिलाफ शोभा पा रहे हैं। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े शीशे, न जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ। दूसरों के लिए यह सब चीजें चाहे जैसी भी हों, लेकिन सुरेंद्र के लिए यह नई नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का घर भी कोई निर्धन की कुटिया नहीं थी। और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह दरिद्र पिता के आश्रय में पलकर इतना बड़ा नहीं हुआ है। सुरेंद्र सोच रहा था उस आदमी की बात जिससे वह भेंट करने जा रहा है और जिससे प्रार्थना के लिए वह जा रहा है, कि वह क्या प्रश्न करेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला। मालिक सामने ही बैठे थे। सुरेंद्र नाथ से बोले, क्या काम है? आज 3 दिन से सुरेंद्र यही बात सोच रहा था, लेकिन इस समय वह सारी बातें भूल गया। बोला, मैं ब्रजनाथ लाहिड़ी पूर्व बंगाल के जमींदार हैं। उनके सिर के 2-4 बाल पक भी गए हैं, और वह बाल समय के पहले नहीं बल्कि ठीक उम्र पर ही पके हैं। बड़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने फौरन सुरेंद्र नाथ के आने का उद्देश्य समझ लिया और पूछा, क्या चाहते हो? जी, मुझे एक क्या? नौकरी। ब्रजराज बाबू ने मुस्कुराकर कहा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूँ? जी, रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी, मैंने उससे पूछा था और उसने आपके बारे में। अच्छी बात है। तुम्हारा मकान कहाँ है? पश्चिम में। वहाँ तुम्हारे कौन कौन है? सुरेंद्र ने सब कुछ बता दिया। वर्तमान स्थिति से सुरेंद्र ने एक नया ढंग सीखा था। अटकते अटकते बोला, मामूली नौकरी करते हैं। लेकिन उससे काम नहीं चलता?
इसलिए तुम कमाना चाहते हो? जी हाँ। यहाँ कहाँ रहते हो? कोई निश्चित जगह नहीं है, बस जहाँ तहाँ। ब्रज बाबू को दया आ गई। सुरेंद्र को बैठाकर उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में तुम घर छोड़ने को विवश हुए तो यह जानकर दुख होता है। लेकिन मैं तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूँ कि तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा, सुरेंद्र जाने लगा। उसे जाते देख ब्रज बाबू ने उसे फिर बुलाकर पूछा, तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है? बस इतने से ही तुम्हारा काम हो गया? तुमने यह तक जानने समझने की जरूरत नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? सुरेंद्र सकपकाया सा लौट कर खड़ा हो गया। ब्रज बाबू ने हंसते हुए कहा, अब कहाँ जाओगे? जी, किसी दुकान पर। वहीं भोजन करोगे? जी हाँ, रोजाना ऐसा ही करता हूँ। तुमने कहाँ तक पढ़ना लिखना सीखा है? यूं ही थोड़ा सा सीखा है। मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र प्रसन्न होकर कहा, हाँ, पढ़ा सकता हूँ। ब्रज बाबू फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, क्योंकि बिना यह जाने समझे कि किसे पढ़ाना होगा और क्या पढ़ाना होगा, इस प्रकार प्रसन्न हो उठना उन्हें कोरा पागलपन ही जान पड़ा। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि वह बीए में पढ़ता है तो तुम किस तरह पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र कुछ गंभीर हो गया, सोचकर बोला, किसी तरह काम चला ही लूंगा। ब्रज बाबू ने और कुछ नहीं कहा। नौकर को बुलाकर बोले, बंधु, इनके रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दो और भोजन आदि की व्यवस्था भी कर दो। फिर वह सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलावा लूंगा। तुम मेरे मकान में ही रहो और जब तक किसी नौकरी का इंतजाम न हो तब तक तुम मजे से यहाँ रह सकते हो। दोपहर को जब ब्रज बाबू भोजन करने गए तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटे, एक गरीब आदमी को घर में रहने के लिए जगह दे दी है। वह कौन है बाबूजी? गरीब आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। लिखना पढ़ना शायद कुछ जानता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राजी हो गया। जो बीए क्लास को पढ़ाने का साहस कर सकता है वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो जरूर ही पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूँ प्रमिला को वही पढ़ाया करे। माधवी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। संध्या के बाद ब्रज बाबू ने उसे बुलाकर यही बात कह दी। दूसरे ही दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमिला को पढ़ाने लगा। प्रमिला की उम्र 7 वर्ष की है। वह बोधोदय पढ़ती है। अपनी बड़ी दीदी माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक मेंढक की कहानी तक पढ़ी थी। वह कॉपी, पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर, लॉलीपॉप लाकर बैठ गई। डू नॉट मूव, सुरेंद्र ने कहा। डू नॉट मूव यानी हिलो मत। प्रमिला पढ़ने लगी, डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने उसकी ओर ध्यान देकर स्लेट खींच ली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और घड़ी में 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 बजने लगे। प्रमिला कभी इस करवट कभी उस करवट होकर किताब के तस्वीरों वाले पन्ने उलटती, कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी मुंह में लॉलीपॉप रखकर चूसने लगती, कभी बेचारे मेंढक के शरीर पर स्याही पोतती हुई पड़ती, डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब, हम अंदर जाएं? अच्छा, जाओ। उसके सुबह का समय इसी प्रकार बीत जाता, लेकिन दोपहर का काम कुछ और ही तरह का था। ब्रज बाबू ने दया करके सुरेंद्रनाथ की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिए थे। सुरेंद्रनाथ उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता। पता लगाकर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला,
सामने कोई रोशनी का खंभा है या नहीं आदि। इसके बाद संध्या होने के पहले ही घर लौट आता था। कलकत्ता आने पर सुरेंद्र नाथ ने कुछ पुस्तकें खरीद ली थी। इनके अलावा कुछ पुस्तकें वह घर से भी लेकर आया था। गैस की रोशनी में बैठकर वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता रहता। ब्रज बाबू अगर कभी उससे कोई काम धंधे की बात पूछे तो या तो वह चुप रह जाता था या कह दिया करता था कि उन सज्जन से भेंट नहीं हुई। लगभग 4 वर्ष हुए ब्रजराज बाबू की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बुढ़ापे में पत्नी वियोग का दुख बूढ़े ही समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को जानने दीजिए, उनकी लाडली बेटी माधवी इस 16 वर्ष की उम्र में अपने पति को गवा बैठी है। उससे ब्रजराज बाबू के बदन का आधा लहू सूख गया है। उन्होंने बड़े शौक और धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह किया था। वह स्वयं धन संपन्न थे, इसलिए उन्होंने धन की ओर बिल्कुल ध्यान न दिया था। लड़के के पास धन संपत्ति है या नहीं, इसकी खोज उन्होंने नहीं की थी। केवल यह देखा कि लड़का पढ़ लिख रहा है, सुंदर है, सुशील है, सीधा साधा है। बस यही देखकर उन्होंने माधवी का विवाह कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में माधवी का विवाह हुआ था। 3 वर्ष तक वह अपने पति के यहाँ रही। प्यार दुलार सब कुछ उसे मिला, लेकिन उसके पति योगेंद्र नाथ जीवित नहीं रहे। माधवी के इस जीवन के सारे अरमानों पर पानी फेरकर और ब्रजराज बाबू के कलेजे में बर्छी भोंककर वह स्वर्ग सिधार गए। मरने के समय जब माधवी फूट फूट कर रोने लगी, तब उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा था, माधवी, मुझे इसी बात का सबसे अधिक दुख है तो इस बात का कि तुम्हें जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें आदर सम्मान आदि कुछ भी तो न दे सका। इसके बाद योगेंद्र नाथ के सीने पर आंसुओं की धारा बह चली थी। माधवी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, जब मैं फिर तुम्हारे चरणों में आकर मिलूं, तब आदर मान देना। योगेंद्र नाथ ने कहा था, माधवी, जो जीवन तुम मेरे सुख के लिए समर्पित करती, वह जीवन अब सभी के सुख के लिए समर्पित कर देना। जिनके चेहरे पर दुख और उदासी दिखाई दे, उसी चेहरे को प्रफुल्लित करने का प्रयत्न करना। और क्या कहूँ माधवी। इसके बाद फिर आंसू मचलकर बहने लगे। माधवी ने उन्हें फिर पोंछ दिया, तुम सत्यता पर चलना, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही मैं तुम्हें फिर पा सकूंगा। तभी से माधवी बिल्कुल बदल गई है। क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि जो भी उसके स्वभाव में शामिल थे, उन सबको उसने अपने स्वामी की चिता के साथ में भस्म करके सदा सदा के लिए गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। जीवन में जो भी साध और आकांक्षाएं होती हैं, विधवा हो जाने पर कहीं चली नहीं जाती। जब मन में कोई साध सिर उठती है तो वह अपने स्वामी की बात सोचने लगती है। जब वह नहीं है तब फिर यह सब क्यों? किसके लिए दूसरों से डाह करूं? किसके लिए दूसरों की आंखों से आंसू बहाऊं? और वह सब हीन प्रवृत्तियां उसमें थी भी नहीं। वह बड़े आदमी की बेटी है। ईर्ष्या द्वेष उसने कभी सीखा भी नहीं था। उसके बगीचे में बहुत से फूल खिलते हैं। पहले वह उन फूलों की माला गूंथकर अपने स्वामी के गले में पहनाती थी, लेकिन अब स्वामी नहीं है, इसलिए उसने फूलों के पेड़ पौधे कटवाए नहीं। अब भी उन पर उसी प्रकार फूल खिलते हैं, लेकिन वह धरती पर गिरकर मुरझा जाते हैं। अब वह उन फूलों की माला नहीं पिरोती, उन सबको इकट्ठा करके अंजलि भर भर कर दीन दुखियों को बांट देती है। जिनके पास नहीं है उन्हीं को देती है। इसमें जरा से भी कंजूसी नहीं करती, जरा भी मुंह भारी नहीं करती। जिस दिन ब्रज बाबू की पत्नी परलोक सिधारी, उसी दिन से इस घर में कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी। सभी लोग अपनी अपनी चिंता में रहते, कोई किसी की ओर ध्यान नहीं देता था। सभी के लिए एक एक नौकर मुकर्रर था। हर नौकर केवल अपने मालिक का काम करता था। रसोई घर में रसोइया भोजन बनाता और एक बड़े अन्न सत्र की तरह सब अपनी अपनी पत्तल बिछाकर बैठ जाते। किसी को खाना मिल पाता, किसी को न मिल पाता। कोई इस बात को जानने का प्रयत्न भी न करता था। लेकिन जिस दिन से माधवी
भादो मास की गंगा की तरह अपना रूप, स्नेह और ममता लेकर अपने पिता के घर लौट गई, उस दिन से घर में एक नया वसंत लौट आया। सभी लोग उसे बड़ी बहन कहकर पुकारते हैं। घर का पालतू कुत्ता तक शाम को एक बार बड़ी बहन को अवश्य देखना चाहता है, मानो इतने आदमियों में से उसने भी एक को स्नेहमयी और दयामयी मानकर चुन लिया है। घर के मालिक से लेकर नायाब, गुमाश्ते, दास, दासियां बड़ी दीदी पर ही निर्भर रहते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन सभी के मन में यह धारणा बैठ गई है कि बड़ी दीदी पर हमारा कुछ विशेष अधिकार है। स्वर्ग का कल्पतरु हम में से किसी ने भी नहीं देखा, यह भी नहीं जानते कि कभी देख पाएंगे या नहीं, इसीलिए उसके विषय में कुछ बात नहीं कह सकते। लेकिन ब्रज बाबू की गृहस्थी में सभी लोगों ने एक कल्पतरु पा लिया है। उसी कल्पतरु के नीचे आकर वह हाथ फैलाते हैं और मनचाही वस्तु पाकर हंसते हुए लौट जाते हैं। इस प्रकार के परिवार के बीच सुरेंद्र नाथ ने एक नए ढंग का जीवन व्यतीत करने का मार्ग देखा। जब सभी लोगों ने सारा भार एक ही व्यक्ति पर डाल रखा है, तो उसने भी वैसा ही किया। लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा उसकी धारणा कुछ और ही प्रकार की है। वह सोचता है कि बड़ी दीदी नाम का एक जीवित पदार्थ इस घर में रहता है, वही सबको देखता सुनता है, सबके नाज नखरे वही बर्दाश्त करता है, और जिस जिस चीज की जिसको आवश्यकता होती है वह उससे उसे मिल जाती है। कलकत्ता की सड़कों पर घूम घूम कर उसने अपनी चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी जानी समझी थी, लेकिन इस घर में आने पर वह इस बात को एकदम भूल गया कि कोई ऐसा दिन भी था जब मुझे स्वयं की चिंता करनी पड़ी या भविष्य में कभी करनी पड़ेगी। धोती, कुर्ता, जूता, छाता, घड़ी, जो कुछ भी चाहिए सभी उसके लिए हाजिर है। रुमाल तक कोई उसके लिए अच्छी तरह सजा कर रख जाता है। पहले कौतूहल होता था और वह पूछता था, यह सब चीजें कहाँ से आई? उत्तर मिलता, बड़ी दीदी ने भेजी है। आजकल जलपान की प्लेट तक देखकर वह समझ लेता है कि यह बड़ी दीदी ने ही बड़े प्रयत्न से सजाया है। गणित के प्रश्न हल करने बैठा तो एक दिन उसे कंपास का ख्याल आया। उसने प्रमिला से कहा, प्रमिला, बड़ी दीदी के यहाँ से कंपास लाओ। बड़ी दीदी को कंपास से कोई काम नहीं पड़ता था, इसीलिए वह उसके पास नहीं था। लेकिन उसने तत्काल ही आदमी को बाजार भेज दिया। संध्या को सुरेंद्रनाथ टहलकर लौटा तो उसने देखा टेबल पर वांछित वस्तुएं रखी हुई हैं। दूसरे दिन सवेरे प्रमिला ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी ने वह भेज दिया है। इसके बाद बीच बीच में एक आध चीज ऐसी मांग बैठता जिसके लिए माधवी बड़ी संकट में पड़ जाती। बहुत खोज करती, तब जाकर कहीं प्रार्थना पूरी कर पाती थी। फिर भी वह यह न कहती कि मैं यह चीज न दे सकूंगी। कभी वह अचानक ही प्रमिला से कह बैठता, बड़ी दीदी के पास से 5 पुरानी धोतियां ले आओ, भिखारियों को देनी है। नई और पुरानी धोतियां छांटने की फुर्सत माधवी को हर समय नहीं रहती थी, इसलिए वह पहनने की ही 5 धोतियां भेज देती और फिर ऊपर की खिड़की से देखती कि 4-5 गरीब जय जयकार करते चले जा रहे हैं, उन लोगों को कपड़े मिल गए हैं। सुरेंद्रनाथ के इस प्रकार के छोटे मोटे आवेदन रूपी अत्याचार नित्य ही माधवी को सहने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे माधवी को इन सब बातों का ऐसा अभ्यास हो गया कि अब उसे ख्याल भी नहीं आता कि उसके घर में कोई एक नया आदमी आकर नित्य प्रति के कामों में नए नए तरह के छोटे मोटे उपद्रव मचा रहा है। लेकिन यही नहीं, इस नए व्यक्ति के लिए आजकल माधवी को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। काफी खोज खबर लेनी पड़ती है। यदि वह अपनी जरूरत की सभी चीजें स्वयं मंगा लिया करता तो माधवी की मेहनत आधी कम हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह अपने लिए कभी भी कोई चीज नहीं मंगाता। पहले माधवी यह न जान सकी कि सुरेंद्रनाथ उदासीन प्रकृति का आदमी है। सुबह की चाय ठंडी हो जाती है, वह पीता ही नहीं। जलपान तक को छूने का उसे ध्यान न रहता था। कभी कभी कुत्ते को खिला देता। खाना खाने बैठता तो खाने की चीजों का रत्ती भर भी सम्मान न करता, या तो एक और हटा देता, नीचे डाल देता, छिपा कर रख देता, जैसे उसे कोई भी चीज रचती ही ना हो। नौकर चाहकर कर कहते, भास्कर साहब तो पागल हैं, न कुछ देखते हैं न कुछ जानते हैं, बस किताब लिए बैठे रहते हैं। ब्रज बाबू बीच बीच में पूछते कि नौकरी की कोई व्यवस्था हुई या नहीं। सुरेंद्र इस प्रश्न का कुछ यूं ही सा उत्तर दे दिया करता था,
माधवी यह सब बातें अपने पिता से सुनती और समझ जाती थी कि मास्टर साहब नौकरी पाने का रत्ती भर भी प्रयत्न नहीं करते हैं। उनकी इच्छा भी नहीं है। जो कुछ मिल गया है वह उसी से संतुष्ट हैं। सवेरे 10 बजे ही बड़ी बहन की ओर से स्नान और भोजन का तकाजा आ जाता था। अच्छी तरह से भोजन न करने पर बड़ी दीदी की ओर से प्रमिला आकर शिकायत कर जाती थी। अधिक रात तक किताब लिए बैठे रहने पर नौकर आकर गैस की चाबी बंद कर देता था। मना करने पर अनसुना कर देता, कहता बड़ी दीदी का हुक्म है। एक दिन माधवी ने अपने पिता से हंसते हुए कहा, बाबूजी, जैसे प्रमिला है ठीक वैसे ही उसके मास्टर साहब हैं। क्यों बेटी? दोनों ही बच्चे हैं। जिस तरह प्रमिला नहीं समझती उसे कब किस चीज की आवश्यकता है, कब खाना चाहिए, कब क्या काम करना उचित है, ठीक वैसे ही उसके मास्टर भी हैं। अपनी आवश्यकताओं को जानते ही नहीं, असमय ऐसी चीज मांग बैठते हैं कि होश हवास ठीक रहने की हालत में कोई व्यक्ति ऐसी चीजें नहीं मांग सकता। ब्रज बाबू कुछ समझ न सके, माधवी के मुंह की ओर देखते रहे। माधवी ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी प्रमिला समझती है कि उसे कब किस चीज की जरूरत है? नहीं, वह तो नहीं समझती। और असमय उत्पात करती रहती है? हाँ, सो तो करती है। मास्टर साहब भी ऐसा ही करते हैं। ब्रजबाबू ने हंसते हुए कहा, मालूम होता है लड़का कुछ पागल है। पागल नहीं है, जान पड़ता है किसी बड़े आदमी का लड़का है। ब्रजबाबू ने चकित होकर पूछा, कैसे जाना? माधवी जानती नहीं थी, केवल समझती थी। सुरेंद्र अपना एक भी काम स्वयं नहीं कर सकता था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर कोई दूसरा काम कर देता तो काम हो जाता, अगर नहीं करता तो नहीं होता। कार्य करने की क्षमता न होने से ही माधवी उसे पहचान गई है। वह सोचती है कि आरंभ से ही उसमें इन कामों को करने की आदत नहीं है। विशेष रूप से उसके खाना खाने के तरीकों ने माधवी को और भी अधिक चकित कर दिया है। खाने की कोई भी चीज उसे अपनी तरफ पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाती। कोई भी चीज वह पेट भर के नहीं खाता, किसी चीज को खाने की रुचि नहीं होती। उसका यह बूढ़ों जैसा वैराग्य, बच्चों जैसी सरलता, पागलों जैसी उपेक्षा। कोई खाने को देता है तो खा लेता है, नहीं देता तो नहीं खाता। यह सब माधवी को बहुत ही रहस्यपूर्ण जान पड़ता और इसीलिए उसके मन में उसके प्रति दया और करुणा जाग उठी है। वह किसी की ओर देखता नहीं, इसका कारण लज्जा नहीं, बल्कि उसे आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए वह कभी भी किसी की ओर नहीं देखता। लेकिन जब उसे आवश्यकता होती है तो उसे समय असमय का ध्यान ही नहीं रहता। एकदम से बड़ी दीदी के पास उसका निवेदन आ पहुंचता और उसे सुनकर माधवी मुस्कुराती और सोचती कि यह आदमी बिल्कुल बालकों जैसा है, बिल्कुल सरल और सीधा साधा। मनोरमा माधवी की सहेली है। बहुत दिनों से उसने मनोरमा को कोई पत्र नहीं लिखा था। अपने पत्र का उत्तर न पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर को कुछ समय निकालकर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी। तभी प्रमिला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर पूछा, क्या है रे? मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है, एक चश्मा दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे, क्या मैंने चश्मों की दुकान खोल रखी है? प्रमिला दौड़ कर जाने लगी तो माधवी ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही है? उनसे कहने। अच्छा, इसके बजाय गुमाश्ता जी को बुला ला। प्रमिला जाकर गुमाश्ता जी को बुला लाई। माधवी ने उनसे कहा, मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, उन्हें एक अच्छा सा चश्मा दिला दो। गुमाश्ता जी के चले जाने के बाद वह फिर मनोरमा को पत्र लिखने लगी। पत्र के अंत में उसने यह लिखा, प्रमिला के लिए बाबूजी ने एक टीचर रखा है। उसे आदमी भी कह सकते हैं और छोटा बालक भी कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वह घर के बाहर कभी नहीं रहा है। संसार का कुछ भी उसे पता नहीं। अगर उसका ध्यान न रखा जाए, उसकी देखरेख न की जाए, तो पल भर भी उसका काम नहीं चल सकता। मेरा लगभग आधा समय उसने छीन रखा है। तुम्हें कब पत्र लिखूं? अगर तुम जल्दी आ गई तो मैं इस अकर्मण्य आदमी को दिखाऊंगी। ऐसा निकम्मा नकारा आदमी तुमने अपने जीवन में न देखा होगा। खाना दिया जाता है तो खा लेता है, वरना चुपचाप उपवास करके रह जाता है।
शायद दिन भर भी उसे इस बात पर ध्यान नहीं आता कि उसने खाना खाया है या नहीं। एक दिन भी वह अपना काम आप नहीं चला सकता। इसीलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं। सुना है उसके माता पिता भी हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उसके माता पिता इंसान नहीं पत्थर हैं। मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी अपनी आंखों से ओझल भी न कर सकती थी। मनोरमा ने मजाक करते हुए उस पत्र का उत्तर दिया। तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों का भी मालूम हुआ और साथ ही यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो। फिर भी सावधान किए देती हूँ, तुम्हारी मनोरमा। पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई। उसने उत्तर में लिखा, तुम मुंहजली हो, इसलिए वह नहीं जानती कि किसके साथ कैसा मजाक करना चाहिए। प्रमिला से माधवी ने पूछा, तुम्हारे मास्टर का चश्मा कैसा रहा? प्रमिला ने कहा, ठीक रहा। मास्टर साहब उस चश्मे को लगाकर खूब मजे से पढ़ते हैं, इसी से मालूम हुआ। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा? माधवी ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? अच्छा है या बुरा है? नहीं, कुछ नहीं कहा। माधवी का हर समय प्रफुल्लित रहने वाला चेहरा पल भर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही हंसते हुए बोली, अपने मास्टर साहब से कह देना कि अपना चश्मा फिर से न खो दें। अच्छा, कह दूंगी। धत पगली, ऐसी भी बातें कहीं कही जाती है। शायद वह अपने मन में कुछ ख्याल करने लगेंगे। अच्छा, तो फिर नहीं कहूंगी। हाँ, कुछ मत कहना। शिवचंद्र माधवी का भाई है। एक दिन माधवी ने उससे पूछा, जानते हो प्रमिला के मास्टर दिन रात क्या पढ़ते रहते हैं? शिवचंद्र बीए पढ़ता था। प्रमिला के तुच्छ मास्टर जैसों को वह कुछ समझता ही नहीं था। उपेक्षा से बोला, अरे कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते होंगे, और क्या पढ़ेंगे। लेकिन माधवी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमिला के द्वारा सुरेंद्र की एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बोली, मुझे तो यह नाटक या उपन्यास नहीं दिखाई देता। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट पुलट कर देखी, लेकिन उसके समझ में कुछ न आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह उस पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं जानता था। लेकिन बहन के सामने अपना सम्मान नष्ट करने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा, यह गणित की पुस्तक है, स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा, क्या यह किसी ऊंची क्लास की पुस्तक नहीं है? क्या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक नहीं है? शिवचंद्र ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्र नाथ के सामने कभी नहीं पढ़ता। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा न हो कि वह कोई बात पूछ बैठे जिससे सारी बातें खुल जाएं और फिर पिता की आज्ञा से उसे भी सवेरे प्रमिला के साथ साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े। कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। ब्रज बाबू चिंतित हो उठे। क्यों बेटी, तुम काशी चली जाओगी तो गृहस्थी का क्या होगा? माधवी हंसकर बोली, मैं लौट आऊंगी, हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही हूं। माधवी तो हंस पड़ी, लेकिन पिता की आंखें छलक उठी। माधवी ने समझ लिया कि ऐसा कहना उचित न हुआ। बात संभालने के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिनों के लिए घूम आऊंगी। तो चली जाओ बेटी, लेकिन यह गृहस्थी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी? चलेगी क्यों नहीं बेटी, जरूर चलेगी, लेकिन उसी तरह जिस तरह पतवार के टूट जाने पर नाव बहाव की ओर चलने लगती है। लेकिन काशी जाना भी बहुत आवश्यक था। वहां उसकी विधवा ननद अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसे एक बार देखना भी जरूरी है। काशी जाने के एक दिन पहले उसने हरेक को बुलाकर गृहस्थी का भार सौंप दिया। किसी दासी को बुलाकर पिता, भाई और प्रमिला की विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी, लेकिन मास्टर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूलकर नहीं, बल्कि जानबूझकर किया था। इस समय उस पर उसे गुस्सा भी आ रहा था।
माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस समय उसने मुंह से एक शब्द भी कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जताना चाहती है कि मैं भी कोई चीज हूं। जरा सा मजाक करने में हर्जे क्या है? यह देख लेने में हानि ही क्या है कि उसके यहाँ न होने पर मास्टर के दिन कैसे कटते हैं। इसीलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी न कह गई। सुरेंद्र नाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमिला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमिला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने उस पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन 3 दिन बाद जब उसने देखा कि 10 बजे भोजन करने के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी किसी दिन 1 और किसी दिन 2 भी बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है। जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है। रात को गैस की चाबी बंद करने अब कोई नहीं आता। पढ़ने की झोंक में रात को 2 और कई बार 3 बज जाते हैं। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, उठने में देर हो जाती है। दिन भर की नींद आंखों की पलकों को छोड़कर जाना नहीं चाहती और शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक पर से नजर हटाकर पूछा, क्यों प्रमिला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वह काशी गई हैं। ओह, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमिला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब तक आएंगी? सुरेंद्र नाथ ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया। और भी 5 दिन बीत गए। सुरेंद्र नाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमिला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्र नाथ ने चश्मा उतारा। उसने दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने प्रमिला से पूछा, प्रमिला, तुम बड़ी बहन को चिट्ठी क्यों नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? तो जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं। सुरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी तो, प्रमिला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा तो होगा। आने के लिए लिख दो? हाँ, लिख दो, सुरेंद्र ने खुश होकर कहा। आपके बारे में भी लिख दो? हाँ, लिख दो। उसे लिख दो कहने में किसी भी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता था। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन के से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके न होने से उसका कोई भी काम न चलता, उससे वापस आने के लिए कहना उसे जरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इस संसार में जिस लोगों में कौतूहल कम होता है वह साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दल में साधारण लोग रहते हैं उस दल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्र नाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना जानना आवश्यक होता है वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता है। इसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता, इसीलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों तक उसने अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए। लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, वह कुछ नहीं जानता था। न ही उसके जानने की कभी इच्छा हुई और न ही उसके ध्यान में यह कभी आया। सभी लोग बड़ी दीदी कहते हैं, इसीलिए वह भी बड़ी दीदी करता है। सभी उसे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसीलिए वह भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार पड़ा है, जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। और यदि उसके भंडार में से सुरेंद्र ने कुछ ले भी लिया हो तो इसमें अचंभे की कौन सी बात है।
बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबको स्नेह करना और सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है, उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है उसको सब मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने पर भी जो मांगो मिल जाता है, जैसे वह भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज वह जान गया कि उसके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। वह जब अपने घर पर था तो या तो वह अपने पिता को जानता था या विमाता को। वह यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। वह न तो किसी बड़ी दीदी को जानता था न पहचानता था। वह केवल उसके नाम को जानता और नाम को ही पहचानता। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख देते हैं। नाम के आगे ही घुटने टेक कर दया की भिक्षा मांगते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं, फिर सुनी सुनी नजरों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट जीवा केवल एक दो अस्फुट शब्दों का उच्चारण करके ही रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ स्फुर शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्योदय नहीं हुआ था। केवल आकाश के पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमिला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमिला? बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमिला का हाथ पकड़ के बोला, चलो देख आए। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता, और यह भी नहीं समझ में आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमिला का हाथ थाम आंखें मलता हुआ वह अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमिला ने पुकारा, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी। बोली, क्या है प्रमिला? मास्टर साहब। वह दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई और सिर पर एक लंबा सा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, तुम्हारे चले जाने पर बहुत कष्ट। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी। तुम्हारे चले जाने पर माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमिला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमिला छोटी होने पर अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वह अधिक बातें नहीं करना जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह बरबस सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर के लिए उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि सूरज को देखना उचित है भी या नहीं, या उसकी ओर देखने से उसकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार एक माह तक बादलों से घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले पहल सूर्य चमका तो सुरेंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ उसे देखने के लिए चला गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी, क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्रनाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार अब सीमित हो गया है। बहन की देखरेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमिला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज है क्या? हाँ। क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था। क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बड़ी बहन बहुत नाराज हुई थी।
सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, अच्छा, तो यह बात है। एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं है, अपनी जमींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास भी कोई काम नहीं था। प्रमिला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमिला, अपनी किताब ला, देखो तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमिला एकदम काट हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ। रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमिला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उससे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने इसे कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 महीने से प्रमिला उसे और भूल गई है। माधवी ने नाराज होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछ करा कि इतने दिनों तक प्रमिला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी पूछ रही हैं कि आपने प्रमिला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन मास्टर साहब को कुछ भी सुनाई न दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब। क्या है? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रमिला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनमने भाव से उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने जब यह बात जाकर माधवी को बताया तो माधवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नीचे जाकर और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमिला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया? 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं न पढ़ा सकूंगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कह रहे हैं? बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहां किस लिए रहते हैं? यहां न रहूं तो कहां जाऊं? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्रनाथ को अब होश आया, घूमकर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कुछ कहा था उसे दोहराया। वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी कुछ देखते हैं। नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किसके लिए घर में रहते हैं? सुरेंद्रनाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो कि फिर वह इतने दिनों से यहां क्यों रह रहे हैं? बिंदु ने यह कह दिया। सुनते ही सुरेंद्रनाथ का प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन्न भिन्न हो गया। वह दुखी हो उठा, कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल? हाँ, वही तो देख रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का इतना भी ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमिला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्रनाथ ने भी इस पर कोई ध्यान न दिया। प्रमिला तीसरे दिन भी न आई। यह दिन भी यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्रनाथ ने प्रमिला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमिला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी। तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरा मास्टर आएगा। उस समय लगभग 9 बज रहे थे। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ। चश्मा खाने में बंद करके मेज पर पटक दिया और धीरे धीरे वहां से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब, इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूं। क्या आप नहीं आएंगे? लेकिन सुरेंद्रनाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कुछ उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए, लेकिन सुरेंद्रनाथ लौटकर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया
कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं? यह तो मैं नहीं जानता, 9 बजे ही चले गए थे। सुबह सुबह मुझसे कहकर चले गए कि बड़ी दीदी से यह कहकर बता देना कि मैं जा रहा हूँ। यह क्या रे, बिना खाए पिए चले गए? माधवी बेचैन उठी। उसने सुरेंद्रनाथ के कमरे में जाकर देखा, सारी चीजें ज्यों की त्यों रखी है। मेज के ऊपर के खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताब नहीं है। शाम हो गई थी, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र न लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगाकर लाओगे तो 10-10 रुपए इनाम मिलेंगे। इनाम के लालच में वे लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले कि कहीं पता न चला। प्रमिला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 2 दिन 3 दिन करके जैसे जैसे दिन बीतने लगे, माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला उसके लिए इतनी खोज तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्ला कर बोली, चल दूर हो, एक आदमी हाथ में बिना पैसे लिए चला गया और तू कहती है तलाश क्यों हो रही है? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है? मैं जानती हूं, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौटकर न आया तो माधवी ने एक तरह से जैसे अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो घर में चीज मंगाकर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है? उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर खाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं, भीख मांगने में वह समर्थ नहीं। इसलिए या तो छोटे बालकों जैसी इस असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा, या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रख के सो रहा होगा। जब ब्रजबाबू लौटकर आए और उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोले, बेटी यह काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू न रोक पाई। उधर सुरेंद्रनाथ सड़कों पर घूमता रहा। 3 दिन तक तो बिना कुछ खाए पिए ही बिता दिया। नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसलिए जब भूख लगती थी तो पेट भर नल से पानी पी लेता था। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाटी की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया था कि वहां खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ीवान ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग जाने के कारण बेहोश होकर वह गिर पड़ा। पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बिताने के बाद एक दिन रात को उसने आंख खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पास आकर खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन सुरेंद्र को होश आया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूं? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है? क्या नहीं? दूसरे किसी छात्र ने पास आकर पूछा, यहाँ आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन इतनी रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ है? हैं, लेकिन वह आ नहीं सकेंगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं। अच्छा, भेज देंगे। सुरेंद्रनाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन उन्हें पत्र लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकती है, हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्र ने कुछ देर तक सोचने के बाद ब्रजबाबू का पता बता दिया। मेरा मकान ब्रजबाबू के मकान के पास ही है। आज मैं
उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ न कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना असंभव है। लेकिन छात्र ने दया करके ब्रजबाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रजबाबू ने चौंक कर कहा, बच तो जाएगा ना? हाँ, पूरी आशा है। ब्रजबाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में से प्रमिला ने न जाने क्या गिरा दिया। बहुत जोर से झंझनाहट की आवाज हुई। माधुरी दौड़कर उस कमरे में गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। ब्रजबाबू दुखित भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे, वह जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए? माधवी ने कोई उत्तर न दिया तो ब्रजबाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए और बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी है। कोई डर की बात नहीं, उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर ब्रजबाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा न हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह न समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ब्रजबाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रजबाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था। सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, वह कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था, ब्रजबाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता से आज बातचीत हुई, उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का होने के कारण पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ। इसलिए नाराज होकर वह घर से भाग आया। अच्छा हो जाने दो, वह उसे घर लेके चले जाएंगे। निश्वास रोककर और उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है। सुरेंद्र को अपने घर गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ? मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सखी अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है, तेरे सुंदर चरणों में वो कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं? जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी समझ तो पहले ही गई थी, इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था। तो भी अपने को संयत करके बोली, ओह, उनकी चर्चा करती हो? वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल उसे पसंद नहीं आए। माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों में मचलते हुए आंसुओं को देखकर वह हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही। कहने के लिए कोई उपयुक्त बात की खोज भी न कर सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, मैं विधवा जो हूं,
इसके बाद दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठी रहीं। फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी। उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी, लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक में कह दिया था कि वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि यह बात बिल्कुल सच है। कुछ देर बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन, क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा के साथ छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छिपा न सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चों की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने ही जाने को कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई कि मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो मैं शायद पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, पागल होने में कोई कसर रह गई है क्या? मनोरमा उस दिन दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसीलिए उसे दोष देने को जी नहीं चाहता, साहस ही नहीं हो रहा। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधवा को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी का हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करे, और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती भी मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट कर दी हैं। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वह उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यही रीत है। इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूँ, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर और उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, मुंह जली माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवी मुंह जली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सधवाओं के अधिकार में हाथ क्यों डाला? मैं जब तक जीता रहूंगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो तुम कभी मत छोड़ना। खूब मजे से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते और कितनी पुष्प मंजरियां निकल आई हैं। तुम यहाँ आओगी तो हम साथ उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर न दिया, लेकिन माधवी की आंखों के कोनों में लालिमा छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा अब कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा वह और बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। अब भी सब लोग उसी कल्पतरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वह कल्पतरु उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर यह सूख न जाए। मनोरमा रोजाना आती है और कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन यह बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है।
अब इन बातों की आलोचना जितनी न हो उतना ही अच्छा है। मनोरमा यह भी सोचती कि किसी तरह यह अभागी सब कुछ भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। विमाता ने अब उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंदर एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। वह सब बातें नहीं सोचता। अब भी वह पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है, लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए वह यह खोज नहीं पाता क्योंकि वह अपना काम आप नहीं कर पाता। अब भी अपने काम के लिए वह दूसरों की ओर मुंह देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है, थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी विमाता यह सब कुछ देख सुनकर कहती है, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। विमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने यह नई बात देखी तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ नहीं बताया। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से जमीन पर गिरा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ू देने आया था, उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकड़ों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र के हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, ओस में भीगकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षरों की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई। यद्यपि नई थी, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गांवों में उनकी जमींदारी थी। लगभग 50,000 रुपये सालाना की आमदनी थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसलिए खर्च बहुत कम था। उस पर से वह एक प्रसिद्ध कंजूस भी थे, इसलिए वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यह राय महाशय इस बात को निश्चित रूप से जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दोहित्र सुरेंद्र नाथ को ही मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। राय महाशय को समाचार मिली कि उनके ससुर मृत्यु शैय्या पर पड़े हैं। वह लड़के को लेकर तत्काल पवना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जमींदारी और अधिक व्यवस्थित हो गई। अनुभवी, बुद्धिमान, पुराने वकील राय महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया था। विवाह कराने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच जिस घर में भी सुंदर कन्या थी, उस घर में नाइयों का दल बार बार अपनी चरण धूलि पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 माह बीत गए। अंत में विमाता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधवों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल ढक्के की भीषण आवाजों और करतालों की खनखनाहट से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्र नाथ ने अपना विवाह कर लिया। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय अब इस संसार में नहीं है और ब्रजराज लिहड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की विमाता अपने पति की दी हुई सारी धन संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है। आजकल सुरेंद्र नाथ की लोग जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार, सहृदय, दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इस इलाके में कोई भी पैदा नहीं हुआ। ये दोनों ही बातें सच है। पहली बात सुरेंद्र नाथ के लिए सच है और दूसरी
उसके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्र नाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तंबाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज़ की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीज़ें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती हैं। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज कभी कभी शांति देवी के कानों में पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती है, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्रनाथ चौंक पड़ता और कहता है, यही तो, क्या यह सब बातें सच है? सच नहीं है, सारा देश निंदा कर रहा है। केवल तुम्हारे ही कानों में यह बात नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बात सुनाई देती है? ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्रनाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती है। कभी कभी मथुरानाथ घबरा उठते हैं और गंभीर होकर यह कह बैठते हैं, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सूखी हंसी हंसकर रह जाते। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूसकर जमींदारी रखने की जरूरत ही क्या है? अच्छा तो आप फिर मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं? सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। इसके बाद जो कुछ पहले की तरह होता था फिर वही होने लगता। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते थे। इधर हाल ही में एक नई बात जुड़ गई। एक बाग बनकर तैयार हुआ। उसमें एक बंगला भी है। उसमें कलकत्ता से एलोकेशी नाम की एक वेश्या आकर ठहरी है। वो बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़े हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए हैं। आज 3 दिन हो गए, शांति को अपने पतिदेव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहां कौन है जिसके लिए 3 दिन वहां पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो, मैंने सब सुन लिया। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ? मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है? हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो, वह सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और वे जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरे यह लोक और परलोक सब तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसीलिए मैं कोई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हो यह तो अंतर्यामी ही जाने। यह भी जानती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते, तुम्हारे मन में दुख भी है। तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछकर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं? सुरेंद्रनाथ ने उसे अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती? वह और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं। आजकल ही क्यों? पिछले 5 वर्षों से शरीर अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह से नहीं गया है। मुझे स्वयं आश्चर्य है मैं किस तरह से जी रहा हूँ। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चलें, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो, वहाँ बड़ी दीदी भी हैं। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने का मेरा भी बहुत जी चाहता है। उन्हें बुलाओगे ना? शांति ने कहा।
बुलाऊंगा क्यों नहीं? इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह जरूर आएंगी जब सुनेंगी कि मैं मर रहा हूं। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुख न रह जाए। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह तो कुछ कह रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना, क्यों? ठीक होगा ना? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। जब वो आएंगी तब तुम खुद ही देख लोगी कि मुझे कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के माध्यम से मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे इसी समय न निकाल दिया गया तो उनकी भी मैनेजरी करने की कोई जरूरत न रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उसने बिगड़ कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर के बाहर पांव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर और खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वे लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाए। और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेशु को विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्र नाथ कलकत्ता न जा सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यहीं रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की इस समय जो हालत है, उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं है। सुअवसर देखकर मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे, उससे गांव-गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस न कर पाती। कलकत्ता के मकान में अब ब्रज बाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक है और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालकिन है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वहां रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास, दासी, मुंशी, गुमाश्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद्र की पत्नी किसी भी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती थी। फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना इस स्त्री की अनुमति के और परामर्श से कोई भी काम न हो पाएगा। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसीलिए कुछ अंतर पड़ गया था। पहले उसका सम्मान भी होता था और वो जो कुछ चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मीयों और कुटुंबियों की श्रेणी में आदरणीय रह गई है। माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वह अपना कह सके। लेकिन इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा? यह बात कौन नहीं जानता कि पति की चीज पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह माधवी की कौन होती है? माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया जिसे वह अपना कह सके। बहू जिस समय छोटी थी और ब्रजबाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नजर में प्रमिला और बहू में कोई अंतर न था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभागिन है, इसीलिए वह सबसे नीचे है। उसमें बात सहने का सामर्थ्य नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं कहती। जहां उसका कोई जोर नहीं, वहां सिर ऊंचा करके खड़ा होने से उसका सिर कट सकता है। जब उसके मन में दुख होता तब वो चुपचाप सह लेती, शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई लेना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने से उसे कितनी घृणा है, वह केवल वही जानती है। एक दिन उसने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, भैया मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र चकित हो गया। यह क्या माधवी, वहां तो कोई भी नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा,
उनका छोटा भांजा काशी में ननद के पास है, उसी के साथ गोला में मजे से जाकर रह लूंगी। पावना जिले के गोला गांव में माधुरी का ससुराल था। शिवचंद्र ने कुछ हंसकर कहा, भला यह भी कहीं हो सकता है? वहां तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा? वहां का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है, 10-5 बीघा जमीन भी है। क्या इतने में एक विधवा गुजर नहीं कर सकती? गुजारे की बात नहीं है, रुपये की तो कोई चिंता ही नहीं, लेकिन माधवी तुम्हें वहां बहुत कष्ट होगा। नहीं भैया, मुझे कुछ कष्ट नहीं होगा। शिवचंद्र ने कुछ सोच कर कहा, बहन आखिर तुम क्यों जा रही हो? मुझे सारी बातें साफ साफ कहकर बता दो, मैं सारा झगड़ा मिटाई देता हूँ। शायद शिवचंद्र ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होंगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गई। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। बोली, भैया क्या समझ रहे हो? मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ। शिवचंद्र स्वयं भी लज्जित हो गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं, लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो? एक साथ उन दोनों को अपने स्नेहमय पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आई। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊंगी। जब तुम्हारे बेटे का यज्ञोपवीत हो तब ले आना, इस समय जाती हूँ। वह तो 8-10 बरस के बाद की बात है। अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊंगी। माधवी किसी भी तरह वहां रहने के लिए राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई बहू को गृहस्थी की सारी बातें समझा दी, दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद दिया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद्र ने कहा, माधवी तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। कैसी बातें करते हो भैया? माधवी बोली। सो नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में किसी दिन असावधानी से कोई बात निकल गई हो। नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं। सच कहती हो? हाँ, सच कहती हूँ। तो फिर जाओ, तुम्हें अपने घर जाने के लिए मैं मना नहीं करूँगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ ली और फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए। उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। इसीलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देखरेख करते रहे थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, इसलिए पिता की छोड़ी हुई मामूली संपत्ति पर उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों बाद बिना माधवी ने आकर उनकी व्यवस्थित बनी बनाई गृहस्थी में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत अखरा और यह बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वह बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन थी उसकी 10 साल की मालगुजारी ब्याज समेत 100 रुपये बाकी है। उसके न देने से तुम्हारी जमीन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपयों की चिंता नहीं है। साथ ही उसने 100 रुपये निकालकर तत्काल भिजवाए। वह रुपये चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर दिए। लेकिन माधवी इस तरह से सहजता से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने संतोष को भेजकर कहलवा दिया कि केवल 2 बीघे जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर के जीवन का निर्वाह नहीं होता था। इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहाँ है और किसके पास है। चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा न रही। स्वयं आकर बोले, वह सारी जमीन बिक बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल तक जमींदारी की मालगुजारी न चुकाने पर जमीन भला किस तरह से रह सकती है? माधवी ने कहा, क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो मालगुजारी के थोड़े भी रुपए नहीं दिए जा सके? और अगर जमीन सचमुच ही बिक गई है तो बताइए उसे किसने बेचा और वो किसके पास है? यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतजाम किया जाएगा और उसके कागज पत्र कहाँ पर हैं। चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया माधवी उसे नहीं समझ सकी। पहले तो ब्राह्मण देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे,
फिर सिर पर छाता लगाकर, कमर में रामनामी दुपट्टा बांधकर और अंगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्रनाथ का मकान और मैनेजर मथुरा का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे सीधे मथुरा बाबू के पास पहुंचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांगकर खाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से आया करते हैं। मथुरा बाबू ने मुंह फेंक कर पूछा, क्या हुआ? भैया मेरी रक्षा करो। अरे आखिर हुआ क्या? विधु चैटर्जी ने माधवी के दिए 100 रुपये दक्षिणा के रूप में मथुरा बाबू के हाथ में रखकर कहा, आप धर्मावतार हैं, अगर आपने मेरी रक्षा न की तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। अच्छा साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? गोला गांव में रामतनु संथाल की विधवा बहू न जाने कहां से इतने दिनों बाद आकर मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है। फिर उन्होंने हाथ में जनेऊ लेकर मैनेजर साहब का हाथ जोर से पकड़कर कहा, मैं तो 10 बरस से बराबर सरकारी मालगुजारी देता चला आ रहा हूं। तुम जमीन जोतते बोतते हो तो मालगुजारी नहीं दोगे? मथुरा ने उसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लिया। विधवा को ठगना चाहते हो ना? ब्राह्मण चुपचाप देखता रहा। कितने बीघा जमीन है? 25 बीघे। मथुरा ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3000 रुपये की जमीन हुई। जमींदार कचहरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुक्म होगा वही दूंगा। 200-300 रुपये। 200-300 देकर 3000 का माल ले जाओगे? जाओ, हमसे कुछ नहीं होता। ब्राह्मण ने रूखी आंखों में आंसू बहाकर कहा, कितने रुपए का हुक्म होता है? 1000 रुपये दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मशवरा होता रहा। परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ की विधवा पर मालगुजारी और ब्याज मिलाकर 1500 रुपये की नालिश कर दी गई। सम्मन निकला तो सही, लेकिन माधवी के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद एक तरफा डिग्री हो गई और 1.5 महीने के बाद माधवी को पता चला कि बाकी मालगुजारी के लिए जमींदार के यहाँ से नीलाम का इश्तेहार निकला है और उसकी सारी जमींदार जायदाद नीलाम हो गई है। माधवी ने अपनी पड़ोसन को बुलाकर कहा, क्या यह बिल्कुल लुटेरे का देश है? क्यों, क्या हुआ? एक आदमी धोखा देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों में से कोई देखता तक नहीं। उसने कहा, भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जमींदार नीलाम कराए तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खैर, वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा घर नीलाम हो और मुझे खबर तक न हो। कैसे हैं तुम लोगों के जमींदार? तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बातें बताकर कहा, ऐसा अन्यायी और अत्याचारी जमींदार इस देश में पहले नहीं हुआ था। इसके बाद उसने न जाने और भी कितनी ही बातें बताई। अब तक जितनी भी बातें उसे लोगों के मुंह से मालूम हुई थी, एक एक करके सब खोल दी। माधवी ने डरते डरते पूछा, क्या जमींदार साहब से भेंट करने से काम नहीं निकल सकता? अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यह भी करने को तैयार थी। वह स्त्री उस समय तो कुछ न कह सकी, लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बातें अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी। उसका बहनौत 2-3 बार लालता गांव गया था। जमींदार की बहुत सारी बातें जानता था, यहाँ तक कि वह बाग में ठहरी एलोकेशी तक की कहानी सुनकर आया था। जब मौसी ने जमींदार के साथ रामतनु बाबू की विधवा पुत्रवधू के भेंट करने के बारे में पूछा, तो उसने यथाशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, इस विधवा पुत्रवधू की उम्र कितनी है? देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने से काम तो हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह आज रात ही नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है, तो इससे क्या? इसी से तो सब कुछ होता है। परी जैसी है, इसीलिए जमींदार सुरेंद्रनाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तो कैसी बातें करता है?
बहनौत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यही बात है, देश भर के लोग इस बात को जानते हैं। तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं। नहीं, किसी भी तरह नहीं। लेकिन उसकी सारी संपत्ति चली जाएगी। जब चैटर्जी महाशय इस मामले में हैं, तब संपत्ति मिलने की वैसे भी कोई आशा नहीं। और फिर वह गृहस्थ की लड़की ठहरी, संपत्ति के साथ उसका धर्म भी चला जाएगा। दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को सुना दी। सुनकर वह हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्रनाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, यह नाम तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए। भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर याद हो आई। स्वप्न और निद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थी और उसकी आंखों से आंसू उमड़ पड़ते थे। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर देखकर डरते डरते कहा, मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। स्वयं माधवी ने भी यह बात कई बार सोची थी, क्योंकि जब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा, तब काशी वापस जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। उसने संतोष के लिए ही जमींदार से भेंट करने की सोची थी, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। मोहल्ले टोले और अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हैं। इसके सिवाय वह चाहे जहां जाकर रहे। अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। ये सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज 7 वर्ष हो गए। यह सब बातें उसके ध्यान में नहीं आई और न ही इन बातों का स्मरण कराने वाला ही कोई था। पति की मृत्यु के बाद जब वो अपने पिता के घर चली गई थी, तब से सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा था। इन सम्मानपूर्ण संबोधनों ने उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन। जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था, माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहाँ क्या यह सब बातें याद रह सकती हैं? याद नहीं थी, लेकिन अब याद हो आई है। उसने लज्जा से हंसकर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर? लेकिन यह माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरह 21-22 के वर्ष में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमाकर बैठ गया और पुकार पुकार कर लोगों को जमींदार सुरेंद्रनाथ की नई कीर्ति के बारे में बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। गोला गांव से 15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमिला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है। शायद फिर वह कलकत्ता चली जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहां कहाँ रहेगी? इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है। सवेरे सूर्य उदय होते ही मांझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पत्ता को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। वह नाव की छत पर से हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठा। मांझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। माधवी का तो आज एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। मांझियों ने कहा, दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुभाती रहेगी। वहाँ सभी चीजें मिलती हैं। दासी ने कहा, अच्छा भैया, ऐसा ही करो, जिससे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। कार्तिक का माह समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्रनाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातः काले के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है, सुरेंद्र उसे देख रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते और कागज पत्र लेकर टेबल पर एक ओर सुरेंद्रनाथ बैठे हैं। अदायगी, वसूली, बाकी बकाया, जमा खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया था।
न होने से समय भी न कटता था। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा करना पड़ा है। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़ कर बाहर लाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती है। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत क्लेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्र नाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है। अभी अभी वह पास बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्र नाथ ने एक कागज पर से सिर उठाकर पूछा, शांति? शांति कहीं चली गई थी। थोड़ी देर बाद लौटकर आई और बोली, मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलावा देती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस समय उनकी क्या जरूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। शांति और शंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका अपराध क्या है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोला गांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया है, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपये की नालिश हुई थी। रुपयों की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नर्म पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, इसमें मैनेजर का क्या दोष है? वह इतने रुपए कैसे छोड़ देते? सुरेंद्रनाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकाल देंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं, मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूंगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे जो अच्छा लगता है वह तुम करोगी ना? शांति की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती है इसलिए करता हूँ। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा, यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। सुरेंद्रनाथ ने एक कागज दिखाते हुए कहा, देखो, यह देखो, यह मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? अरे यह देखो, माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बुझ गई। इसी से शायद लौटा देना चाहते हैं? सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसीलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठी। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी ना हो, केवल नाम ही माधवी हो। सिर्फ नाम से ही क्या? क्या बड़ी दीदी के नाम का मैं कुछ सम्मान नहीं करूंगा? भले ही करो, लेकिन वह स्वयं तो इसको नहीं जान पाएंगी ना। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले ही वह जान न पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं। तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पांव रख सकती हो? छी, कैसी बातें करते हो, देवी का नाम लेकर? सुरेंद्रनाथ हंस पड़ा।
अच्छा, देवी का नाम न सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूं अगर एक काम करो। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होकर पूछा। दीवार पर सुरेंद्र नाथ की एक फोटो टंगी थी। उसकी ओर अंगुली से इशारा करके बोले, यह फोटो अगर क्या 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो? कहीं पास ही बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में ही सूख जाता है, सांप काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है, ठीक वही दशा शांति की हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नजरों से पति की ओर देखते हुए चुपचाप नीचे उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सर्वस्व वाचन की यथोचित रूप से व्यवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मानकर मन ही मन प्रतिज्ञा करके कि यह बड़ी दीदी चाहे जो भी हो, उनके बारे में कभी कुछ न कहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्रनाथ पहले तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर निकल गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सान्याल की विधवा पुत्रवधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है, देखें। मथुरानाथ पहले तो सन्नाटे में रह गए, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पवना से मंगाया नहीं गया है। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने के लिए जरा सी भी जगह नहीं छोड़ी गई है। शायद नहीं। तब वह कहाँ रहेगी? मथुरा बाबू ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहां रही थी वहीं रहेगी, ऐसा ही लगता है। इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ जानता हूं, ब्रजराज लाहिड़ी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्रनाथ वहीं सिर झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। एक नौकर बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीने कसने के लिए कह दो, मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहां से गोला गांव कितनी दूर है? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं, 1 बजते बजते वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर की ओर, आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पकड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिली तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोले, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पा सकूंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ा भैंस चढ़ाऊंगी, जो कहोगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लो। मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में अभी 2 कोस बाकी है। घोड़े की टापे तक फेन से भर गई हैं। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्रनाथ का जी मचलने लगा था। लग रहा था जैसे अंदर की सारी नसें कटकर बाहर निकल पड़ेंगी। इसके बाद ही खांसी के साथ खून की 2-3 बूंदें टप से उसके कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्रनाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले ही वह गोला गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव है? जी हाँ। रामतनु सान्याल का मकान किधर है? वो उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? जी कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है, घोड़ा चल नहीं सकता। सुरेंद्रनाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर
कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई हैं। इस समय भी उनके होठों पर खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं है, सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग हैं, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क दिया हो। दिन ढलने लगा, पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे। लगता है अगर लेट गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे, लेकिन जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पा लेंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। करेमों के झुरमुट को हटाते हुए वह रास्ता निकालते हुए चलता जा रहा था। नदी के मोड़ के पास उसने एक नाव देखा। सुरेंद्र नाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज नहीं निकली, केवल 2 बूंद खून निकलकर बह गया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून बाहर निकल आया। बड़ी दीदी, और फिर 2 बूंद खून। करेमों के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया है। सुरेंद्र नाथ पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आंखें मूंदे लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज पहुंची, कोई चिरपरिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकालकर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, यह तो मास्टर साहब हैं। अरे नयनतारा की माँ, मांझी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे। सुरेंद्र नाथ तब धीरे धीरे किनारे पर जा गिरे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का गया। एक मांझी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले से सोने का हार उतारकर उसके हाथों में दे दिया और बोली, 1 रात तक लालता गांव में यह पहुंचा दो, मैं तुम सभी को 1-1 सोने का हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उनमें से 3 मांझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्र नाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था, केवल माथे का कुछ भाग आंचल से ढका था। वह अपनी गोद में सुरेंद्र नाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्र नाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्र नाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? बोलो। मैं माधवी हूं। सुरेंद्र नाथ ने आंखें मूंदकर कोमल स्वर में कहा, हाँ वही। मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों बाद सुरेंद्र नाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। नयनतारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्र नाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रुंधे गले से कहा, प्रमिला के ससुराल। छी, बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है? अपने अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्र नाथ मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही है। पवना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उन सबके सम्मिलित प्रयास से भी खून नहीं रुक रहा। 5 वर्ष के पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती,
क्योंकि हम उसे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जान पड़ता है जैसे उसे भी 5 वर्ष पहले की सारी बातें याद आ रही हूँ। उसने सुरेंद्रनाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी, और आज 5 वर्ष के बाद सुरेंद्रनाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्रनाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा और पैरों के पास शांति बैठी हुई थी। वह सुन न सके, इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों? बदला चुक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्रनाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब होश आया तो घर में रोना पीटना चल रहा था। धन्यवाद।